हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सीटेट का जो कि 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2012 में जो कि पूछा गया क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन वही हम आप सबके लिए क्या हूँ सीडीपी वाला क्वेश्चन लाए हूँ, 30 का 30 क्वेश्चन। और जो कि कब हुआ था, ये परीक्षा तिथि 29 जनवरी 2012 को हुआ था। तो ये कौन सा पेपर हुआ था, मतलब सेकंड पेपर, सेकंड मतलब सिक्स टू एट्थ वाले के लिए जो कि ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया। तो ये क्या हमारा सीडीपी है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। ठीक, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हम बात करेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सिद्धांत सीखने को संवर्धित कर सकता है। इनका यह क्वेश्चन का ये सिद्धांत है कि जो कि अभिप्रेरणा होता है। अभिप्रेरणा क्या होता है? अभिप्रेरणा हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक, मोटिवेशन है। मोटिवेशन के जरिए हम एक शिक्षक जो कि बच्चों को किस प्रकार से सिखाया जा सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो बात करेंगे कि विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षा रखना। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। फिर दूसरा का क्या होगा? अपेक्षाओं का एक रूप स्तर देखने। देखिए, बच्चों को एक तरफा क्या करना नहीं सिखाना। हमको एक ही तरीके से हमको बच्चों को क्या करना सिखाना नहीं। हमको क्या है, एक बदल बदल के प्रक्रिया की स्टार्ट हमें हमें क्या करना है, सिखाना है बच्चों को। ठीक, ये हमारा तो एक रूप स्तर रखने से क्या होगा, हमारा गलत होगा। विद्यार्थी से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखना, ये तो गलत है। विद्यार्थी से हमें क्या करना, अपेक्षा रखना है। विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षा रखना है। ये हमें क्या है, बहुत उच्च अपेक्षा नहीं रखना है। ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो गया। इसे क्या करना है, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखना है। विद्यार्थी, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना। वास्तविक मतलब क्या, रियल रियल वाली अपेक्षा में क्या करना है, बच्चों से रखना। ये नहीं कि बहुत उच्च अपेक्षा, ना हाई न तो लो, नहीं करना है। हमें क्या करना है, वास्तविक अपेक्षाएं रखना है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि विकास शुरू होता है। विकास हमारा कब से शुरू होता है, आपको बताना है। विकास जो है हमारा किस अवस्था से स्टार्ट होता है, या उत्तर बाल्यावस्था से, या फिर शैशवावस्था से, या प्रसव पूर्व अवस्था से, या तो पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका राइट आंसर होगा प्रसव पूर्व अवस्था से हमारा विकास क्या होता है, शुरू होता है। प्रसव पूर्व अवस्था से हमारा शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था आता है। ठीक, प्रसव पूर्व अवस्था ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रसव पूर्व अवस्था, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि बहुविध बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। ठीक, इसमें क्या क्या दिया गया है, पेड़ पौधे और पशुओं और खनिजों। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा क्या है, ये पेड़ पौधे किससे रिलेटेड है, आपको बता देना है कि ये हमारा किससे संबंधित है। पेड़ पौधे, पशु, खनिज, ये सब हमारा प्रकृति से रिलेटेड है। ये जो कि प्राकृतिक से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। स्थानीय की बुद्धि हमारी वो होती है, जैसे कोई स्थानीय होता है, जैसे कोई मैप बनाने वाला तो होता है, या नक्शा बनाने वाला होता है कि इतने स्थान में हमें मंदिर बनाना है, इतने स्थान में हमें घर बनाना है। तो ये हमारा क्या हो जाए, स्थानीय बुद्धि। भाषाई बुद्धि वाले वो होते हैं, जैसे वकील हो गए, उनको भाषा का ज्ञान होता है। ठीक, तार्किक गणित बुद्धि मतलब गणित से कैलकुलेशन से कैलकुलेट बहुत तेज करते हैं, तो गणितीय बुद्धि हो जाएगा। भाषाई बुद्धि जैसे वकील, जज, ये सब क्या हो गए, ये सब भाषाई बुद्धि। उन लोग को पता होता है कहाँ पे कौन सी भाषा किस प्रकार से झूठ बोलना है। ठीक, प्राकृतिक भाषा हमारे वो प्राकृतिक बुद्धि हमारे होती है कि जिसे प्रकृति से रिलेटेड होता है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन क्या है, अधिकांश व्यक्तियों की क्या हमारा अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बुद्धि औसत होती है। ठीक, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। सॉरी, तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि बुद्धि के वितरण। क्या हो जाएगा, बुद्धि के वितरण। क्या इसका राइट आंसर, यह कथन किसका है, यह कथन किसकी तरफ ले जा रहा है, तो ये हमारा बुद्धि के वितरण की तरफ क्या हो जा रहा है, लेकर जा रहा है। ठीक, इसका राइट आंसर में जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 4 वाला। 5 वाला इधर आ जाते हैं। 5 वाला कौन सा क्वेश्चन है, 5 में ये हमारा होगा 5 वाला क्वेश्चन कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी को मदद करते हैं। ठीक,
जो सहयोगी अधिगम होते हैं, सहयोगी अधिगम हमारा क्या हो जाएगा, जिसे सामूहिक रूप से क्या करते हैं हम लोग सीखते हैं, किसी भी चीज को सामूहिक रूप से हम क्या करते हैं सीखते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, सामूहिक अधिगम कहा जाता है। ठीक, फिर अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी, जो अधिक उम्र का है वो प्रवीण एक विद्यार्थी है, वो छोटे अपने से छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इससे गहन प्रतियोगिता होती है। ठीक, फिर इसके उच्च नैतिक विकास होते हैं। ठीक, या समूहों में द्वंद्व होता है, या उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने से जो हमारा पहले जो सीखी हुई ये चीज है वो क्या करते हैं, उच्च उपलब्धि होता है और मजबूत बनाते हैं, और आत्मसम्मान क्या करते हैं, विकसित करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, आत्मसम्मान उनका करते हैं, तो इससे विकास होता जाता है, आत्मसम्मान का विकास होता जाता है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि डी। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 6 वाला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जब पूर्व का अधिगम, ठीक, जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति के सीखने को, जो पूर्व का अधिगम मतलब जो पहले से सीखा हुआ है, जो हम पहले से सीख चुके हैं, और नई स्थिति जो नई नए नए जो हम सीख रहे हैं बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल क्या करता है, जो पहले से सीखा हुआ क्वेश्चन है, जो आप सीख रहे हैं उसको सीखने से किसी भी प्रकार का क्या है, प्रभावित नहीं करता है। तो यह कथन क्या कहलाता है, तो आपको बताना है यह कथन हमारा क्या कहलाता है, यह कथन हमारा अधिकरण, जब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, शून्य हस्तांतरण हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा हमारा, शून्य हस्तांतरण हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि चिंतन अनिवार्य रूप से है, चिंतन क्या है हमारा, अनिवार्य रूप से है, अनिवार्य है, चिंता जो कि अनिवार्य रूप से है, ये क्या है, वो जो कि संज्ञानात्मक गतिविधि है, या मनोगतिविधि प्रक्रिया है, या मनोवैज्ञानिक परिघटक है, या भावनात्मक व्यवहार है। ठीक, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि ए जो कि क्रिटिकल थिंकिंग है, जो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब होता है संज्ञानात्मक गतिविधि होता है। ये जो कि संज्ञानात्मक गतिविधि किसे कहते हैं, जो संज्ञानात्मक विधि जो कि हमारे मानसिक में कॉग्निटिव मतलब क्रिटिकल थिंकिंग इसमें आता रहता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक गतिविधि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक बालक है वो केंद्रीय कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या है, एक बाल केंद्रित मतलब बाल केंद्रित कक्षा वो होती है जिससे कि जो बालक जहाँ पे सिर्फ बालक रहते हैं, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। किस प्रकार से सीखते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में, या मुख्य रूप से शिक्षक से, या व्यक्तिगत रूप से, या समूहों में। तो इनका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में क्या करते हैं, सीखते हैं। जो कि बाल केंद्रित जब है तो वहाँ पे 2 4 10 बच्चे तो होंगे, तो वो सामूहिक रूप से सीखेंगे, और बेटियों इंडिविजुअल रूप से क्या करेंगे, सीखेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पियाजे के अधिगम के क्या हो जाएगा, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, पियाजे क्या कौन सा सिद्धांत दिए थे, आपको ऐसे भी याद करते होंगे कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके अनुसार दिया गया है, तो पियाजे के अनुसार दिया गया है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है। ठीक, जो कि पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को क्या करती है, संशोधित किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि स्कीमा। क्या दिए, एक हमारे स्कीमा दिए, एक हमारे स्कीम्स दिए हैं। तो संशोधित जब किया जाता है तो हमारे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इसे क्या बढ़ावा मिलता है, ठीक, इसे क्या बढ़ावा मिलता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा होगा कि पुनर्बलन, या ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण, या वैयक्तिक विभिन्नता, या फिर शिक्षार्थी स्वायत्ता। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे कि सृजनात्मक सॉरी कि ये हमारा जगह की सृजनात्मक मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। जो सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अपसारी। अपसारी हमारा क्या होता है कि जो कि अपसारी चिंतन हमारा वो होता है कि जो कि एक से अधिक
क्या होता है, एक से अधिक रूप से क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को समस्या का समाधान करते हैं। जो अपसारी चिंतन होता है वो एक से अधिक समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। और अभिसारी चिंतन हमारा वो होती है कि जो कि एक ही समस्या का समाधान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी। समझ में आया? अपसारी क्या होता है? अपसारी जो कि जब एक से अधिक समस्या का समाधान होता है तो उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। जो एक ही समस्या का समाधान होता है तो हमारा क्या होता है, अभिसारी चिंतन। तो इसका सृजनात्मक वही होते हैं जो कि एक से ज्यादा समस्या को क्या करते हैं, अच्छी तरह से क्या कर लेते हैं, वो क्या समाधान कर लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कौन सा है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेत है। यह किस प्रकार से अभिप्रेत है? जान लीजिए कि जो हमें दिखाने के लिए जो कार्य किया जाता है, दिखाने के लिए कार्य किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, बाहरी होता है। जो कि आंतरिक रूप से जो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंतरिक होता है। और जो दिखावे के लिए कार्य किया जाता है वो हमारा क्या है, बाहरी बाहरी होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा बाहरी है। जो कि ये क्या कर रहा है कि ये विद्यार्थी क्या है, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए वो क्या कर रहा है कि मेहनत कर रहा है। ये नहीं कि वो उत्तीर्ण होने के लिए, वो जैसे वो नहीं कि हमें क्या करना है कि हमें वो करना है, जैसे हमें नॉलेज के लिए वो नहीं पढ़ा है, वो मेडिकल में दाखिला लेने के लिए कर रहा है। तो हमारा क्या होगा कि बाह अभिप्रेरणा। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्यवहार का करना पक्ष में आता है। व्यवहार का करना जो कि किस पक्ष में आता है, सीखने के गति या कोनेटिक क्षेत्र में, या फिर सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या फिर सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या फिर सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि सीखने के गतिक क्षेत्र में। जो व्यवहार का करना आता है, जो व्यवहार हम करते हैं, उसे हम गति के अनुसार क्या करते हैं, वो गति में आता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हो जाएगा कि विज्ञान एवं कला। जो हमारे विज्ञान है, जो कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां, ठीक, तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए क्या होता है, निकालने के लिए विद्यार्थी के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए होता है, या फिर विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षित करने के लिए, या फिर विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, या अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग जो कि उपलब्ध करने के लिए ये सब कराया जाता है। ठीक, ये विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए नहीं किया जाता, न अभिभावकों को क्या करते हैं, संतुष्ट करने के लिए किया जाता है, न तो व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। ये क्या किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, मतलब वो क्या है, बड़ी उपलब्धि प्राप्त सृजनात्मक मार्ग से उपलब्ध कर सके। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा देख लेते हैं कि एक शिक्षिका क्या है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी के लिए अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। ठीक, एक जो शिक्षिका है कि वो शिक्षार्थियों की अनेक तरह की गतिविधियों को व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा समूह करती है, और समूह परियोजना करती है, भूमिका निर्वाह करती है आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करती है, तो ये आपको बताना है। सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, या फिर मनोरंजन द्वारा अधिगम, या फिर भाषा निर्देश अधिगम, या फिर प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ये क्या करती है, सामाजिक मतलब समूह जो है, समूह क्या है, समूह हमारे जो कि समूह किससे मिलकर बना है, 10 या 12 लोग होते हैं, उससे 3 या 4 5 6 जैसे होते हैं, उतने क्या सामाजिक गतिविधि के रूप में क्या करते हैं, अधिगम करवाते हैं, मतलब देख के अधिगम करवाते हैं समाज में क्या चल रहा है। तो सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं इधर आ जाते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि ये हमारा 16 वाला। ठीक, ओहो सही से लगता है वो पीडीएफ बन नहीं पाए हैं। चलिए अब हम बता देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे हमारा लिखा है, जब एक शिक्षिका क्या है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के, इसके आगे क्या लिखा, कक्षा के अन्य अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह क्या होता है, इनका कहना है कि जो एक शिक्षिका है
वो दृष्टिबाधित मतलब जो बच्चा देख नहीं सकता वो शिक्षार्थियों की कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ और जो देख सकते हैं बच्चे सभी बच्चों के साथ क्या करती है उस शिक्षार्थियों की सामूहिक गतिविधि में शामिल कर देती हैं, तो उससे हमें क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, यही शिक्षण का महत्व है। तो इसको आपको क्या करना है कि कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न करती है, ये बाधाएं उत्पन्न करती है नहीं, बाधाएं उत्पन्न नहीं करती, समाज से शिक्षा की भावनाओं के अनुसार कार्य कर रही है। चलिए ठीक है, सभी विद्यार्थियों में दृष्टिवादी शिक्षा के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद करती है। यहाँ सहानुभूति नहीं, यहाँ पे समानुभूति होता है, तो कुछ मान लेते हैं, सहानुभूति नहीं समानुभूति में सिंपैथी दिखाना, एम्पैथी नहीं है। फिर दृष्टिवादी शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ रहा है, नहीं ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बी इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर, की समाज से शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ठीक, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में, एक शिक्षिका जो है अपने शिक्षण में मतलब शिक्षण की प्रक्रिया में दृश्य शब्द सामग्री क्या आता है कि दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, देखने और सुनने सामग्रियां और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। शारीरिक गतिविधि मतलब जो योगा करवाती है वही होगा, शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि वह क्यों करवाती है कि वे शिक्षक को आराम देते हैं, आराम तो शिक्षक को एकदम नहीं देना है। ठीक, ओके, एकदम ये शिक्षक को आराम नहीं देना है। ये प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, सुगम भी नहीं बनाते हैं। ठीक, वे शिक्षार्थी को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, नहीं भैया वैविध्य उपलब्ध नहीं, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित क्या करती है, संवर्धित करता है। यहाँ ये वाला कुछ मान लेते हैं, ये वाला में क्या है सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोहलबर्ग के अनुसार क्या हो जाएगा, थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। हाँ, कोहलबर्ग के अनुसार, जो कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न क्या है, सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि सहयोग की नैतिकता या नैतिक तर्कड़ा या फिर नैतिक अथार्थवाद या फिर नैतिक दुविधा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैतिक तर्कड़ा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैतिक तर्कड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि क्या हो जाएगा, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। क्या करता है, आक्रामक व्यवहार मतलब कि कुछ गलत तरीके से व्यवहार करता है, अच्छा वो नहीं करना है, नियम के अनुसार वो व्यवहार नहीं करता है। तो और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, मतलब मानदंडों मतलब जो कि विद्यालय का जो रूल है, नियम है, उसको वो बच्चा नहीं मानता। इस विद्यार्थी को आप किस प्रकार की सहायता आवश्यकता प्रदान कर देंगे, तो आपको क्या करना है कि भावात्मक क्षेत्र से या फिर भावात्मक या फिर उच्च स्तरीय चिंतन कौशल से या फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र से या मनोगत्यात्मक क्षेत्र। इसको क्या करना है कि हमें भावात्मक क्षेत्र से क्या करना है बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला हमारा क्या है कि नेक्स्ट वाला हमारा यही है ना। हाँ, आ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा क्या है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, शिक्षार्थियों को यह सलाह दी जाती है, क्या दी जाती है, चलिए देखते हैं कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। क्या सहायता करती है आपको बताना है। तो दुश्चिंता या समाजीकरण या मूल्य द्वंद या आक्रामकता। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, समाजीकरण। क्या है, सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि क्या आता है सामूहिक जो आ जाता है तो वहाँ पे समाजीकरण आ जाता है, क्योंकि समाज कैसे बनता है, सामूहिक लोगों से क्या बनता है, समाजीकरण। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा क्या है, हाँ, यही है ना, हाँ यही हमारा है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करता है। ठीक, फिर विशेष आवश्यकता नहीं, सबको हमको क्या करना है, अलग से कोई किसी को नहीं बैठाना है, सबको एक समान शिक्षा देना है। ठीक, और केवल जहाँ पे ए निगेटिव है, निगेटिव जो जहाँ पे केवल आता है वहाँ पे ये हमारा निगेटिव मार्किंग, केवल देखते आपको क्या करना है, इसको रॉन्ग कर देना है। ठीक, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, निर्योग्य बच्चों को शामिल नहीं करना है, हमको सभी बच्चों को शामिल करना है।
जो उनकी मानसिक मानसिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक या अन्य विभिन्न योग्य स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो इसका हाँ यही हमारा क्या हो जाएगा सही। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि 21 के बाद 22 वाला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। मतलब आनुवांशिक रूप से क्या है मिलता जुलता है। अनुवांशिक है आंखों का रंग या सामाजिकरण गतिविधियों में भागीदारिता या समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति चिंतन पैटर्न है। ये तो हमारा गलत है। ये हमारा क्या है आंखों का रंग। आंखों का रंग हमारा क्या होता है अनुवांशिक है। जिसे कहते हैं ना कि हाँ ये अपने मम्मी की आंख पाई है, ये अपने पापा के आंख है। तो एक सामाजिक गतिविधि या अनुवांशिकता पूछा है तो आपको बताना है अनुवांशिकता। अनुवांशिक मतलब क्या होता है कि जिससे माता पिता पेरेंट्स के से कुछ मिलता जुलता हो वो हमारा हो गया अनुवांशिकता। ठीक, इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक, शिक्षार्थियों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करते हैं। वो किस ओर संकेत करते हैं आपको एक क्या बताना है किस ओर संकेत करते हैं। योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार के पाठचर्या की आवश्यकता, उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां। तो इनका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनका हमारा राइट आंसर हो जाएगी आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियां। मतलब आवश्यकता के अनुसार क्या करना है हमें, जिस प्रकार की आवश्यकता उस प्रकार के उपचार हमें क्या करना है। इसका राइट आंसर में हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। क्या कर लेती है, सीमा हर पाठ को क्या कर लेती है जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ये किस विकास के सिद्धांत को दर्शाना है आपको बताना है। व्यक्तिक भिन्नता या अंतर संबंध या समान से विशिष्ट या निरंतरता। तो ये हमारा क्या है व्यक्तिक भिन्नता। ये तो भिन्नता है, व्यक्तिक भिन्नता ही होगा क्योंकि ये अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से सीखते हैं। कोई जल्दी सीख लेता है और कोई लेट सीखता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये व्यक्ति इंडिविजुअल भिन्नता की वजह से ऐसा होता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे इस साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इस साइड हो जाएगा, इस साइड होगा। हाँ देखते हैं 25 वाला आ गया ना, 25 वाला आ गया। तो क्या होगा कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देती है। कौन सा वातावरण जो कि सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देती है। तो आपको बताना है कौन सा आकार देती है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका हमारा राइट आंसर यही होगा कि शारीरिक गठन जो कि वातावरणीय है, वातावरणीय आकार विकास को आकार देती है। इसका राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा कि डी। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या सा है श्रवण भाष से ग्रसित। श्रवण जो कि श्रवण है, श्रवण क्या होता है सुनना होता है। श्रवण मतलब सुनना होता है, श्रव्य कहा जाता है तो श्रवण कहा जाता है, तो सुनना दोनों ही हो जाता है। श्रवण हाथ से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य कुंठा मतलब वैराग्य का सामना करते हैं। ठीक, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में सामना करते हैं। विद्यार्थी की क्या है, विद्यार्थी की दूसरे विद्यार्थी के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो इनका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये दूसरों के साथ संप्रेषण मतलब सुनने, तो जो कि हम बोले ना अगर वो सुनेंगे नहीं तो वो कैसे वार्तालाप करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे संप्रेषण करेंगे। तो वो क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं वो क्या अक्षमता को मतलब कष्ट का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि इसका राइट आंसर में आ जाएगा ए होगा। ठीक, इसका राइट आंसर में क्या आ जाएगा ए हो जाएगा। दोस्तों देखिए हम आपको क्या है प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न भी और उसका ऑप्शन भी समझाते चलते जा रहे हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी हमारे पढ़ाने से हेल्पफुल लगा हो, आपको थोड़ा सा भी कुछ भी समझ में आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और कमेंट में जो आपको नहीं समझ में आया वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया और कुछ चीज की प्रॉब्लम है वो अभी आप हमसे क्या करते हैं शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे 27 वाला क्वेश्चन देखते हैं डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया हमारा क्या होता है। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित होते हैं, मतलब आपको किससे संबंधित होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि
डिस्लेक्सिया जो कि पढ़ने से संबंधित होता है। किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया जो कि पढ़ने से संबंधित होता है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा कि पढ़ने से डिस्लेक्सिया जो कि मुख्य रूप से पढ़ने से संबंधित कष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उनको बार बार उनकी परीक्षा होगी। बार बार परीक्षा होने से ऐसे कोई थोड़ा ना कि अपनी कैपेसिटी बता सके। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अध्ययन प्रक्रिया से जुड़ते हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। अलग तो एकदम नहीं किया जाएगा, सभी को एक समान दिया जाएगा शिक्षा। वे निजी कोचिंग कक्षा में पढ़ेंगे नहीं। वे निजी कोचिंग कक्षा में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से क्या करते हैं? जुड़ते हैं। इनका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, जो कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, क्या बचती है? लैंगिक समानता, या फिर सामाजिक उत्तरदायित्व, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह, या फिर लैंगिक संवेदनशीलता। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर यही होगा कि लैंगिक पूर्वाग्रह। क्या होगा कि लैंगिक लैंगिक क्या हो जाएगा? लैंगिक पूर्वाग्रह होगा, जो कि लैंगिक पूर्वाग्रह है, अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? थियरी से है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर किस हाँ यार किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व मतलब वस्तु जिसमें वो क्या करता है? वो वस्तु स्थायित्व कर लेता है। जैसे वो रखी हुई चीजों को क्या करता है? ढूंढ निकालता है। जैसे कोई बच्चा अगर उसको चाबी दे दिया जाए तो वो हम लोग भूल जाते हैं, पर बच्चा से अगर पूछा जाए तो बच्चा जरूर आके देख के आपको दे देगा। वस्तु वही पूछ रहा है कि किसमें वह है संज्ञानात्मक विकास के एक कौन से दिए? ए हमारे जीन पियाजे ने दिए, जो कि संज्ञानात्मक विकास के चरण कितने चरण बताए हैं? इन्होंने 4 चरण बताए हैं। तो पूछे किस चरण में इन्होंने किस चरण में इनको वस्तु का ज्ञान हो जाता है? तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदी प्रेरक चरण, या फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि हम इसको कैसे याद करेंगे। तो जो कि हमारा पहला पहला जगह पूछ दिया गया, पहला चरण कौन सा होता है? तो आपको ना यस पी, आपको याद करना यस पी, क्या याद करना? यस, सिर्फ एस पी याद करना, यस और पी। यस से हमारा होगा सेंसरी मोटर स्टेज, ओके। पी से हो गया प्री ऑपरेशनल मोटिवेशन। फिर आपको पी के बाद क्या याद करना है? आपको सी याद करना है। सी के बाद कॉन्क्रीट मोटर स्टेज। आपको हिंदी में नहीं याद करना है, हिंदी में अलग अलग आ जाता है, अलग अलग हिंदी आ जाता है, पर इंग्लिश में क्या होता है? एक ही होता है। तो आपको जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप इंग्लिश में याद करिएगा और हिंदी में मत। हिंदी में आप याद करेंगे तो आप कंफ्यूजन जरूर, आपको कंफ्यूजन बनेगा। तो इसलिए कहते हैं आपको सिर्फ याद करना एस पी। एस पी से मतलब होता है सेंसरी मोटिवेशन। सेंसरी मतलब संवेदी प्रेरक चरण, ठीक। प्री ऑपरेशन मतलब पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक चरण कौन से होते हैं? तीसरी अवस्था होती है, जो कि कॉन्क्रीट कहते हैं, कॉन्क्रीट स्टेज कहते हैं। और औपचारिक सक्रिय चरण को क्या कहते हैं? फॉर्मल स्टेज कहते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? किसमें आ जाती है? ये हमारे आ जाती है संवेदी क्या है? संवेदी प्रेरक चरण में इनको क्या होता है? वस्तु का ज्ञान हो जाता है, जो कि पहले ये अवस्था में इन्हें आ जाता है। इनकी उम्र सीमा कितनी है? 0 से 2 वर्ष तक इनकी उम्र सीमा है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा भी हमारे इस चैनल से थोड़ा सा भी इस वाली वीडियो से हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले मिले। जय हिंद।